पापा, आपकी नीयत कितनी खराब है। आप कितने घटिया इस सुअर के साथ शादी करवाना चाहते हो। छी, आपको शर्म आनी चाहिए पिताश्री। बेटी तू मेरा यकीन कर, मेरी नीयत इतनी भी खराब नहीं है। मैं तो बस अपने राज्य को बचाना चाहता। पर पिताजी, आपने जो किया उससे मेरा दिल टूट गया। मुझे मालूम है, लेकिन विश्वास कर, ये राज्य के लिए जरूरी था। पर पिताजी, आपने ये फैसला कैसे ले लिया कि मैं एक जंगली सुअर से शादी करूं? बेटी तू गुस्सा मत हो, मेरा यकीन कर कुछ नहीं होगा। बस एक बार इस सुअर के साथ विवाह कर ले। पहले सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी ही रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी की शादी एक सुअर से क्यों कराई, यह जानकर पूरा राज्य हैरान रह गया था। महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। कोई राजा को पागल कह रहा था तो कोई इसे अपशकुन बता रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थी राजकुमारी अन्विता। वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। आखिर एक राजकुमारी की शादी किसी सुअर से कैसे हो सकती है। तभी उसकी दासी माया कमरे में आई और धीरे से बोली, राजकुमारी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। अन्विता गुस्से में उठी और सीधे दरबार की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह दरबार में पहुंची, उसने रोते हुए कहा, पिताजी आखिर मेरी गलती क्या है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा कुछ पल तक अपनी बेटी को देखते रहे, फिर भारी आवाज में बोले, बेटी अगर मैं ये विवाह नहीं कराऊंगा तो हमारा पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अन्विता ने कांपती आवाज में पूछा, एक सुअर हमारे राज्य को कैसे बचा सकता है? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि वह कोई साधारण सुअर नहीं है। यह सुनते ही महल के बाहर अचानक तेज बिजली चमकी और पूरा दरबार कांप उठा। तभी महल के सैनिक डरते हुए अंदर भागे और बोले, महाराज वह फिर से दिखाई दी है। राजा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तुरंत सिंहासन से उठे और महल की खिड़की की तरफ भागे। अन्विता भी उनके पीछे गई। बाहर आसमान में काले धुएं का भयानक गुबार घूम रहा था और उसके बीच दो लाल आंखें चमक रही थी। पूरे राज्य के लोग डर के मारे जमीन पर बैठ गए। तभी आसमान से एक औरत की डरावनी आवाज गूंजी, अगर 7वें दिन विवाह नहीं हुआ तो यह पूरा राज्य राख बन जाएगा। यह सुनते ही अन्विता डर गई। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में वो डर देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसी रात अन्विता को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही लाल आंखें घूम रही थीं। आधी रात को अचानक उसे महल के पीछे बने पुराने अस्तबल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन आवाज लगातार आती रही। आखिर वह धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए अस्तबल तक पहुंच गई। अंदर बहुत अंधेरा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर एक बड़े काले सुअर पर पड़ी जो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। लेकिन उसे देखकर अन्विता की सांसें रुक गईं, क्योंकि उस सुअर की आंखों से इंसानों की तरह आंसू बह रहे थे। अचानक वह सुअर उसकी तरफ देखने लगा और धीमी आवाज में बोला, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही अन्विता डरकर पीछे हट गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर आ जाएगा। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? सुअर ने धीरे से आंखें बंद की और बोला, मेरा नाम आर्यव है और मैं कभी एक इंसान था। अन्विता डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उस सुअर की आंखों में डर नहीं बल्कि दर्द था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यव ने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। अन्विता धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि उस सुअर की आवाज में सच्चाई थी। तभी अचानक अस्तबल के बाहर तेज हवा चलने लगी और आसमान में फिर वही लाल आंखें दिखाई देने लगी। आर्यव घबराकर बोला, समय बहुत कम है राजकुमारी, अगर 7वें दिन तक यह विवाह नहीं हुआ तो वह जादूगरनी पूरे राज्य को खत्म कर देगी। यह सुनकर अन्विता चुप हो गई। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके पिता यह सब मजबूरी में कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक अन्विता रोज रात को चोरी छुपे अस्तबल में जाने लगी। वह आर्यव से बातें करती और धीरे धीरे उसके मन का डर खत्म होने लगा। आर्यव उसे अपने पुराने राज्य की कहानियां सुनाता। वह बताता कि कैसे घमंड ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अन्विता उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाती। एक रात उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम फिर से इंसान बन गए तो क्या मुझे याद रखोगे? आर्यव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं 1000 जन्म भी लूं तो तुम्हें नहीं भूल सकता। यह सुनते ही अन्विता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। धीरे धीरे उसके दिल में आर्यव के लिए प्यार पैदा होने लगा। इसके लिए ये साल में
आखिर वो दिन भी आ गया जब पूरे राज्य में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। महल को फूलों और दीपकों से सजाया गया, लेकिन लोगों के चेहरों पर अब भी डर था। विवाह मंडप में जब आर्यव को लाया गया तो लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। दूसरी तरफ लाल जोड़े में अन्विता बेहद सुंदर लग रही थी। उसने एक बार अपने पिता की तरफ देखा। राजा की आंखों में आंसू थे। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहला फेरा पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे जैसे फेरे आगे बढ़ रहे थे, आसमान में तूफान तेज होता जा रहा था। अचानक महल की सारी मशालें बुझ गईं और जादूगरनी की डरावनी हंसी पूरे राज्य में गूंज उठी। वह काले धुएं के बीच प्रकट हुई और बोली, याद रखना, अगर इस लड़की के दिल में जरा भी डर हुआ तो यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। यह सुनकर अन्विता कुछ पल के लिए कांप गई। तभी आर्यव पीछे हटने लगा और बोला, नहीं राजकुमारी, अगर तुम डर रही हो तो यह विवाह मत करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। ये सुनते ही अन्विता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने आर्यव का हाथ पकड़ लिया और बोली, शायद तुम्हारा रूप अलग है, लेकिन तुम्हारा दिल इस दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा अच्छा है और मैं दिल से तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। यह सुनते ही अचानक पूरे मंडप में तेज रोशनी फैल गई। हवा रुक गई, जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही क्षणों में सुअर का शरीर बदलने लगा। सभी लोग हैरानी से देखने लगे। धीरे धीरे वहां एक बेहद सुंदर राजकुमार खड़ा था। उसकी आंखों में वही सारी सच्चाई थी जिसे अन्विता ने पहले ही पहचान लिया था। जादूगरनी गुस्से से चीख उठी, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी और राजकुमार दोनों को गले लगा लिया। राजकुमार आर्यव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई बल्कि मुझे इंसानियत का असली मतलब भी सिखाया है। इसके बाद पूरे राज्य में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। लोग अब उस कहानी को श्राप की नहीं बल्कि सच्चे प्यार की कहानी कहने लगे और राजकुमारी अन्विता और राजकुमार आर्यव खुशी खुशी साथ रहने लगे।